नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है क्लास 10th आपका मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो पर बने रहेंगे, काफी नए अंदाज के साथ आपको बताया जाएगा। देखिए, ये सवाल आपका एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए कि साइन 75 डिग्री का मान बताए, लेकिन ये बिहार बोर्ड में आपका पूछा गया सवाल, ठीक नहीं। सर बनेगा क्या, कैसे बनेगा, उस पर ध्यान देना है। साइन 75 डिग्री का मान डायरेक्ट पूछा है और हम लोग जानते हैं कि सर हम 75 डिग्री तो कभी देखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है किताब में। हम लोग का स्टैंडर्ड एंगल का जो मान होता है वो तो 0 डिग्री होता है, या फिर 30 होता है, या फिर 45 होता है, या फिर 60 होता है, या फिर 90 होता है। ये आपका स्टैंडर्ड एंगल है जो कि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, है कि नहीं। अब इतना का मान पता हो सकता है आपको। अब उसी में से अगर आपको पूछ देगा साइन 75 का मान, तो आप नहीं बता पाइए सर साइन 75 तो हम पढ़े ही नहीं। लेकिन हाँ, उसके अलावा भी साइन 48, साइन 42, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अलग है। साइन 42, साइन 48 रहेगा तो वो कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मूला बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तो एग्जैक्ट कह रहा है कि साइन 75 का मान बताइए आपको, है ना। तो साइन 75 को इस फॉर्म में तोड़िए, ये लिखने का हमको क्या आवश्यकता है, इसीलिए आवश्यकता है इसका यूज करके वो हम बना सकते हैं। अब बताइए, साइन 75 का मान हमको बताना है तो क्या जोड़े जो कि 75 पूरे, और जो जोड़े वो चीज इसमें होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका मान हमको पता है, इसीलिए होना चाहिए, है ना। अब कोई बोलेगा सर 75 पुराना है, 70 + 5 पुरा दीजिए, 75 होगी। गधा कहेगा, क्या 70 का मान पता है? फिर तो और तुम लेंदी चले गया। क्या 5 का मान पता है? नहीं ना। इसका मतलब है 30 और 45 को अगर जोड़िएगा तो साइन 75 पूरेगा, और 30 का भी मान आपको पता होगा और 45 का भी मान पता होगा। छोटी अप में कुछ पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो आपको रटना पड़ेगा, रटिएगा, इसका कोई विकल्प नहीं है ना। वो तो एक चार्ट के माध्यम से आपको हम समझा करके बता चुके हैं, लेकिन वहां वो जरूरत नहीं आएगा कि आपको ये नहीं कहेगा, आप अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आप चार्ट नहीं बना दीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि वहां ये नहीं पूछेगा आप पूरी जो है कि मान सारणी बनाइएगा चार्ट उसका, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको कोई छिटपुट सवाल दिया रहेगा, ठीक है, एंगल के रूप में मान दिया रहेगा, उसमें आपको जवाब देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आपका काम आए। चलिए, ये बेकार आ गया, चलिए खैर कोई बात नहीं, इस ये हट जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। चलिए आइए, अब करना क्या है हमको, इसको थोड़ा सा हम क्या करना करते हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये हटा रहे हैं। अब साइन क्या कह रहा है आपका, साइन कह रहा है 75 का मान। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, है ना। अब यहाँ पर है साइन 75, तो क्या इस साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब जो 30 डिग्री है यहाँ ए है, और ये 45 डिग्री है बी। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हम तुरंत पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब बैठाइए यहाँ ए के जगह साइन ए, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी, बी के जगह 45 डिग्री प्लस कॉस ए के जगह 30 डिग्री इंटू साइन बी के जगह 45 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 इंटू 45 का मान होता है 1/√2 प्लस, ठीक है, कॉस ए, ए की जगह 30 डिग्री, साइन बी की जगह 45 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना, अब साइन 45 का मान होता है बाबू 1/, कुछ नहीं करना, ऊपर ऊपर गुना, 1 गुना 1 1, 2 गुना √2 2√2 प्लस √3 गुना 1 √3 प्लस 2√2। अब एलसीएम ले लीजिए, 2√2 एलसीएम ले लेंगे, खत्म, फिर 2√2 खत्म 1। ये आपका आंसर हो गया, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका ये सवाल बन जाएगा, है ना। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको इसको बड़ी बारीकी से समझना भी चाहिए, ठीक है। और नोट कर लीजिए, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए एकदम फटाफट, कॉपी कलम लेके एकदम हिसाब वगैरह लिख लीजिए, ठीक है। फिर अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जहां फंसिएगा फिर वीडियो को देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, जब मन करे तब देखिए। नेक्स्ट, दूसरा सवाल देखिए, फार्मूला पर आधारित सवाल। ये फार्मूला पर आधारित सवाल, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, दोनों में क्या देख रहे हैं आप, दोनों में सर यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, और जो चीज दोनों में है वही चीज कॉमन होता है,
हो सकता है और एक टर्म आ जाए तीनों में, है ना। तो यहाँ पर दो आप उधर भी देख रहे हैं, दो इधर भी देख रहे हैं, प्रयास कीजिए दो कॉमन लेने का। कॉमन लेने से चीज छोटा होता है, कॉमन लेने से चीज सरल होता है, इसीलिए दो कॉमन लीजिए। बचा यहाँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे दो कॉमन लिए तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं कुछ, तो यहाँ एक बचा 1 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक सीध में देना है, ये व्यंजक है। आइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम इस स्टेप को सोल्व करना चाह रहे हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर नहीं पता है तो रटिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कि इतना के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, 1 बाय कोसेक साइन स्क्वायर है तो लगाइए स्क्वायर, थीटा है तो लगाइए थीटा। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है, 2 गुना 1 बराबर 2। यही आंसर है। बहुत आसान सवाल है, बरसते कि आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो बनेगा ही नहीं। अब ये तीसरा सवाल आज का, ठीक है। मान बैठाना है, कुछ नहीं करना है, मान पता है, बैठिए बैठाइएगा, एलसीएम लीजिएगा, बटे कीजिएगा, आंसर। बरसते कि यहाँ पर जो है वो एलसीएम जो आपका आएगा, भिन्न का जोड़ जो आएगा वह रूट के रूप में आएगा। तो क्या आप उस चीजों को सरल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम बता ही देते हैं, हम संदेह में क्यों रहे। फिर बाद में आप कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन हमसे नहीं बना। हाँ मैक्सिमम लोगों से बनेगा, जो नहीं पढ़ने वाले लोग होते हैं, या जो नहीं मेहनत कर रहा है, या फिर जिनका बेसिक कमजोर है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था है वो बहुत घटिया है। इसीलिए घटिया है कि टीचर तो एक्सपर्ट सब मिल जाता है, लेकिन बच्चा मेहनत ही नहीं करता है, बच्चा पढ़ता ही नहीं, और लोग एजुकेशन पर खर्च ही नहीं करना चाहते हैं पैसा, है ना। और जबकि खर्च करने के बाद छोड़ दीजिए, फ्री में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, हम लोग भी फ्री में ही पढ़ाते हैं, फिर भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं। चलिए फिर बच्चा सब करता है क्या, नहीं 10th को बढ़िया से पढ़ना, बस मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाना है, ये उद्देश्य होता है। बेसिक भार में जाए, है ना, बेसिक भार में जाए, 10th में बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए। आइए 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3 बटे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। और कोस 30 का मान होता है √3/2। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको जरा सोल्व कीजिए, √3 फिर बट्टे 2 2 कैल्सियम 2, 1 गुना 2 1 2 √3, 2 को 2 से भाग देंगे 1 1 गुना √3। आइए √3 बट्टे √3 प्लस √3, 2 को √3 यानी कि 2 √3 बट्टे नीचे में क्या आया 2। अब आइए √3 कुछ तो इसके नीचे में 1, क्योंकि ये इसका बटे है। अब 2 ऊपर भेज दीजिए, 2 √3, √3 से √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, बचा कितना 1/1, यानी कि 1 आपका आंसर हो गया। बताइए कहीं कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ये भी आपका सवाल आसान है, बन चुका है। चलिए नेक्स्ट, जरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है साइन ए बराबर एक्स है, तो कोस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप बाय फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप फार्मूला से बनाइए, क्योंकि जितना फार्मूला का यूज कीजिएगा उतना आपका दिमाग डेवलप होगा, और उतना दिमाग अगर डेवलप होगा तो जब प्रूफ डेट वाला सवाल आएगा तब वहाँ फार्मूला आप खूब यूज कीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि अभी तो आप बना रहे हैं, सवाल तो बना रहे हैं, और इस सवाल में क्या कहता है, ये सब सवाल में कोई 2 मान दिया रहेगा, कोई 2 मान दिया यानी कि 2 भुजा दिया रहेगा, पीबीएच में से कोई 2 भुजा रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है, तीनों भुजा पता, तो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक छो पता, है ना। नहीं कुछ तो यहाँ नीचे हम 1 डालिएगा, साइन थीटा बराबर p/h होता है, यहाँ से भी बनेगा, क्योंकि आप इस पर कई सारे सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन आप फार्मूला पर कब कमांड करेंगे, फार्मूला को कब मजबूत बनाएंगे, तब यही स्थिति आएगा जो कि आप फार्मूला का यूज करेंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ cos x का मान निकालना है, और दिया गया sin x, cos x और sin x के बीच क्या फार्मूला होता है,
तो स्क्वायर के ही रूप में होता है। तो चलिए हम जानेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ए है तो ए के रूप में लिखिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ता है, खैर कोई बात नहीं है, चढ़ा दीजिए रूट। अब बताइए हमको 1 माइनस साइन ए का मान दिया हुआ एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यू लगाते। चलिए इसको और सरल कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यही cos x का मान पूछा है, यही तो आंसर हो गया, है ना। सर हम लोग बचपन में जो जो सरल तरीका से जो बताते थे आप, ठीक है, पहला चैप्टर में जो बताए थे 8.1 में, क्या था उसका मेथड, यही था ना, जो दिया गया है साइन ए बराबर एक्स, हम लिखते थे ना कुछ तो एक साइन थीटा बराबर पी बटे एच बराबर एक्स। पी का मान हो गया एक्स, एच का मान हो गया 1, पी एच है क्या नहीं है बी, यहाँ से बी निकालिए, क्योंकि आपको कॉस ए के मान में, क्योंकि कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच, और यहाँ बी क्या जरूरत है तो बी निकालना होगा, लेकिन यहाँ हमको निकालने की कोई जरूरत था ही नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बता दिए। अगर लगेगा कि नहीं सर हमको ऐसे बताइए, ऐसे बता देंगे क्या, तो खुद बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है तुमको, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगला देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, गिवन जो दिया गया है, क्या दिया गया बाबूरी, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। इस सवाल को कैसे बनाना है, इस टाइप का जब आप सवाल अगर देख रहे हैं तो हमेशा ये सवाल सेटिंग रहता है, इसके रूप में सेटिंग रहता है जब आप पूरक एंगल के रूप में, आपको जब हम फॉर्मूला बताए थे, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण का। अब बताइए थीटा का पूरक 90 डिग्री माइनस थीटा, जब जोड़िएगा इन दोनों को तो 90 डिग्री आएगा। अब ये देखिएगा कि उस फॉर्मूला में साइन किस में बदलता था, कोस, अगर इधर साइन है तो इधर कोस रहबे करेगा, पक्का रहेगा, इधर टेन है तो उधर कोट रहबे करेगा, इधर सेक है तो उधर कोसक में रहबे करेगा, अगर ये सब सवाल दिया रहेगा तो पूरक कोण, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा माइनस 26 डिग्री, कुछ भी रहे इस रूप में रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा साइन बदलेगा कॉस में, कॉस साइन में, है ना, जो फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो अब यहाँ बताइए हमको साइन थीटा है, यहाँ कोस है, यहाँ से थीटा का मान तभी निकलेगा जब इधर से मेरा कोस खत्म होगा, इसको कोस, इस कोस को खत्म करने के लिए इधर भी हमको कोस बनाना होगा, या फिर इधर इधर साइन है, इस साइन को खत्म करने के लिए हमको इधर भी साइन बनाना पड़ेगा। इसको भी हम साइन बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा साइन बनाएंगे थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा। इससे बढ़िया आप ऐसा कीजिए, इसी को चेंज कर दीजिए, कोस 3 थीटा को, साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा तो थीटा के बदले 3 थीटा, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ लॉलीपॉप तो यहाँ भी लॉलीपॉप, ठीक है। अब बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ से कोस कोस खत्म होगा, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। अब कुछ नहीं करना, आपको भी पता होगा जात जात सेम करना होता है, क्योंकि उसमें जुट घट सकता है, चिन्ह पर डिपेंड करेगा कब घटेगा कब जुटेगा, प्लस रहेगा जुटेगा, ये प्लस है, ये माइनस इधर आएगा प्लस 6 थीटा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 3 थीटा, 90 प्लस 6 96 डिग्री, ठीक है, 4 थीटा बराबर, ये 4 गुना में इधर आएगा बटे में, ठीक है, बराबर थीटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 चौके 96, तो थीटा बराबर 24 डिग्री आपका क्या होगा, सर होगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत बाबू, क्या बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, थीटा बराबर कह रहा है भैया 45 डिग्री है, क्या का मान कितना, 45 डिग्री, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर रखिए 45, मान बैठाइए, टेन 45 साइन 45 आंसर।
अब देखिए ये चीज बटे में है, इसको ऐसा कीजिए कि आप इसको एक टर्म में कर दीजिए, मतलब एक टर्म में है ही। अब इसको क्या कीजिए, इस बटे को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो जोड़ आएगा वो नॉर्मल जोड़ आएगा, लेकिन अगर ये बटे है तो कहीं ना कहीं भिन्न का जोड़ आएगा, और भिन्न का जोड़ को सरल करना थोड़ा स्टेप ज्यादा भागेगा। और ऐसे जोड़ को 2 + 3 5, ये सब जोड़ देगा। 2 + 3 5, अब वही कहेंगे 2 + 3/2। अब लीजिए भिन्न का जोड़ लीजिए, थोड़ा दिमाग खपाइए, एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो दिमाग नहीं खपाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस बटे को समाप्त कर देना होगा। अब बटे को समाप्त करना मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/sin कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, 1/sin कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए टेन थीटा के बदले कितना जी, टेन स्क्वायर 45। अच्छा यहाँ थीटा के बदले 45 दिया गया है, कुछ नहीं करना, यहाँ रख दीजिए 45 उठा करके, प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 का मान एक होता है, एक का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर। कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, तो साइन का उल्टा कोसेक, 1/√2 का उल्टा √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, 2, 2 + 1, क्या आंसर तो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह किया कीजिए, दोस्तों को बताइए, धीरे से बोल रहे हैं, डर डर के बोल रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग 7वां सवाल पर बात करेंगे। चलिए गिवन जो चीज दिया गया है, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, साइन थीटा ये कोस गुना में इधर आएगा बराबर √3 साइन बाय कॉस, टेन रे बउआ, टेन थीटा बराबर √3। अब यहाँ पर साइन और कोस का मान निकालना, बहुत आदमी करेगा क्या, नीचा में एक रखेगा, टेन थीटा बराबर p/b देगा। नहीं बाबू उतना ज्यादा करके क्या करेगा, बड़ा करके क्या करेगा, उसको छोटा करो, यहाँ से थीटे का मान निकाल लो। थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इस टेन को भगाना होगा, ये टेन तभी भागेगा जब उधरो टेन बनेगा। अब बताइए टेन 60 डिग्री का मान √3, ये देखो यार टेन 60 का मान √3, तुमको ये नहीं पूछेगा टेन 60 का मान क्या होता है √3, जरूरत पड़ने पर √3 कितना का मान होता है, टेन 60 का मान होता है, ये भी दिमाग रखना होगा, है ना। चलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, अब ये थीटा का मान निकाल लिए तो आप लगभग काम कर दिए। अब यहाँ बैठा दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा के बदले 60 डिग्री प्लस कॉस थीटा के बदले 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, तो एलसीएम लीजिए, 2 को 2 से भाग, एक, 1 गुना √3 प्लस 2 को भाग 1, 1 गुना 1 1। चलिए बताइए, ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा आ रहा। नेक्स्ट, अब ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, आप देख पा रहे हैं दूरी सूत्र, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तय, है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट दिया गया है, दो बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसका नियामक x1, y1 और इसका नियामक x2, y2। अब इसके बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी, आपको पता होगा बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कभी कभी x1 - x2 भी देगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि x2 - x1 करेंगे, ठीक है, मान लीजिए मान पॉजिटिव में आ जाए, या x1 - x2 करे मान निगेटिव आ जाए, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। बस अब देखिए यहाँ पर ये पहला वाला है, इसका मतलब x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 3, y2 का मान, यानी कि x1 x2 y1 y2, है ना, ये हो गया x1
y1। तो x1 का मान 2, क्या दिया y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 2। अब बैठाइए, लिख लिए, बैठा दीजिए। x2 बाबू रे बैठाओ, कहाँ x2 4 माइनस x1 बोलो 2 का होल स्क्वायर, फिर y1 y2 का मान 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर √5। कहीं कोई कष्ट है नहीं। नेक्स्ट, चलिए बैटरी चार्ज है ना बाबू? हाँ चार्ज है ना, तो कब बंद हो जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल है। चलिए, और सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरह से। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा बाबू, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अच्छा कलर मेरा सीधा नहीं है, चलिए खैर कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक। तो आपको बताना है, हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब दो बिंदु दिया गया, बिंदु ए और बी, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2। अब मध्य बिंदु का नियामक x, y है ना, या फिर x, y लिखिए डायरेक्ट, या फिर हिंदी में लिख लीजिए मध्य बिंदु का नियामक या मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, ठीक है। अब यहीं पर फॉर्मूला लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, ये आपका फॉर्मूला हो गया, है ना। या लिख ही देते हैं x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, बोलिए कोई दिक्कत? मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछा जाए, कुछ नहीं करना है, x को x के साथ जोड़ना है, तो इधर x1 है तो उधर x2 बटे 2, फिर y को y के साथ जोड़ना है, y1 प्लस y2 बटे 2, x को x के साथ जोड़ के दो से भागा, y को y के साथ जोड़ के दो से भागा। अब बताइए x1, अगर मान लीजिए ये x के साथ अगर तुलना करना हो, ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। कभी कभी इस नियामक का मान दिया रहता है, इसका मान दिया रहेगा, इसमें से कोई एगो का मान नहीं दिया रहेगा, का मान निकालना है। तो खट से आप यहाँ निकाल लीजिएगा, रफ में बता देते हैं, खट से निकाल लीजिएगा। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, हो सकता है इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया, नियामक का ही मान दिया रहेगा 2, इसका मान मान लीजिए 3, तो खट से इसका मान निकल जाएगा, है ना। ये बच्चा वाला सवाल है, कोना कोनी गुना कीजिएगा, हो जाएगा। अब x1 बताइए, x1 बताइए कितना है यहाँ 2 प्लस x2 माइनस 2 बटे, फिर y1 का मान बताइए, y1 माइनस 2 प्लस y2 का मान बताइए, y2 का मान बटे 2, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 प्लस माइनस बटे 2, 2 2 खत्म, 2 में से 2 गया 0, उधर भी 0, ये इसका नियामक हो गया, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक 0,0, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा बाबू, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, चलिए आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, शून्य का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चलेगा, लेकिन ये वेरिएबल पर से रूट हट रहा, इसीलिए एक्स का मान प्लस माइनस दोनों होगा। एक्स बराबर √3, एक्स बराबर माइनस √3, ये आपका। तो बताइए आप लोग को आज का क्लास दोस्तों कैसा लगा? उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर रुकना नहीं चाहिए। और आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह लेना, व्हाट्सअप नंबर जुड़ना है, तो आप इस नंबर पर मैसेज जरूर करें, 955549। बाय नीरज सर। कहाँ से हैं? तो कटिहार जिला से। चलिए, और आप लोग भी अपना जिला का नाम अवश्य लिख करके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रहने देंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे काफ़ी जोश और जुनून के साथ, और आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।